हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को डिस्कस किया था अदर देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा प्लांट्स में कौन कौन से तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था बेटा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिन ऑर्गेनिज्म में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट है उनमें किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल के अलावा और अलग कलर के भी पिगमेंट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, जैसे प्लांट्स में अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, तो ये सब में अलग कलर जो होता है बेटा ये पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो प्लांट्स में कुछ कलरिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे प्लांट की लीफ, आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर की होती है, या फिर प्लांट का जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कुछ हर्बेशियस प्लांट के स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसे प्लांट के फ्रूट्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो इन सब के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके बाद में हमने देखा था कि प्लांट्स के अलावा एल्गीज में भी फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ये भी, इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। और एल्गीज का जो अलग कलर होता है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलग अलग कलर के प्लांट्स जो हैं, अलग अलग कलर के एल्गीज जो हैं ग्रीन कलर के अलावा, ठीक है, ग्रीन कलर के अलावा जो अलग कलर के प्लांट्स हैं या फिर अलग कलर के एल्गीज हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके पास में भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उनके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर क्लोरोफिल के अलावा कुछ अलग कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे ज़ैंथोफिल जो कि येलो या फिर ब्राउन कलर का पिगमेंट है। जैसे मैंने लिखवाया था आपको फाइकोबिलिन्स, जहाँ पे मैंने फाइकोरिथ्रिन लिखाया था आपको एग्जाम्पल, जो कि रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। कैरोटीन लिखाया था मैंने आपको फाइकोसाइनिन लिखाया था जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि एल्गीज के अंदर जो अलग कलर के एल्गीज हैं ग्रीन कलर के अलावा वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है, उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन वहां पर क्लोरोफिल की कंपैरिजन में अदर पिगमेंट्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर ग्रीन कलर नहीं है और ग्रीन कलर की जगह कुछ और कलर है, ठीक है। जैसे अगर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है, फाइकोसाइनिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल कंपैरिजन में, तो ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर के एल्गीज होंगे, है ना। अगर सपोज फाइकोरिथ्रिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल कंपैरिजन में, तो रेड कलर पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है तो रेड कलर का एल्गीज होगा। अगर ब्राउन कलर प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर का एल्गीज होगा। तो अलग अलग कलर जो हैं वो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो पिगमेंट क्या है बेटा? पिगमेंट कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं। आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। हमने क्लोरोफिल जैसे डिस्कस किया था, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट अब देखना है कि और क्या होता है। पहले हम समझेंगे थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। वेट, ठीक है बेटा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस ये जो टॉपिक लिख रहे हैं बेटा हम, इसको आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो लिखना बेटा इसमें कि फोटोसिंथेसिस process is divided into two parts। फोटोसिंथेसिस के जो बेटा रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं बेटा वो सारे क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस की भी कुछ रिएक्शन होगी। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज लाइट रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट इज लाइट रिएक्शन, क्लियर? एंड सेकेंड पार्ट इज डार्क रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा? लाइट रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं? लाइट रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। रिएक्शन को मैं RXN से लिख रहा हूं बेटा, आप पूरी स्पेलिंग लिखना है ना। ये रिएक्शन लिखा है मैंने REACTION, रिएक्शन। आप पूरी स्पेलिंग लिखना, आप RXN करके मत छोड़ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं RXN लिख के छोड़ रहा हूं। डार्क रिएक्शन को बोलते हैं हम बेटा लाइट इंडिपेंडेंट। कैसी? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? ठीक है बेटा, लाइट रिएक्शन में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब लाइट रिएक्शन जो होती है बेटा वो लाइट डिपेंडेंट है। लाइट डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि ये लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे लाइट किसको रेफर कर रही है बेटा? सनलाइट को। तो लाइट रिएक्शन बिना सनलाइट की प्रेजेंस के नहीं हो सकती है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये लाइट पे डिपेंड कर रही है, क्लियर? फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, सेल के अंदर होती है, ठीक है, नेचुरली होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है या फिर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका लाइट रिएक्शन और सेकंड पार्ट है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं है, बिना सनलाइट की प्रेजेंस के ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, इसीलिए इसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सेकंड डार्क रिएक्शन। तो बेटा डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं है, लाइट हो चाहे लाइट ना हो ये दोनों टाइम पे होगी, लाइट इंडिपेंडेंट है, क्लियर? ये मतलब समझ में आ गया आपको? अब बेटा लाइट रिएक्शन को कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको बोलते हैं, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हिल। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हिल, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम देते हैं हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हिल रिएक्शन। यहाँ पे ये जो रॉबर्ट हिल है ये कौन है? साइंटिस्ट है। ये कौन है? साइंटिस्ट है, ठीक है। और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हिल रिएक्शन, HILL, हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हिल रिएक्शन। इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया है इसीलिए इसका नाम है हिल रिएक्शन। दूसरा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन ये बिना सनलाइट के हो सकती है, चाहे सनलाइट हो चाहे ना हो, मतलब डे टाइम में और नाइट के टाइम पे दोनों टाइम ये रिएक्शन होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शन, हम देखेंगे आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये डार्क रिएक्शन को बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। इसको बोलते हैं बेटा केल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है बेटा, केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है। और क्या नाम है इसके? केल्विन बेंसन साइकिल। तो केल्विन और बेंसन दो अलग अलग साइंटिस्ट है और इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम है
केल्विन बेंसन साइकिल। तो लाइट रिएक्शन को बोलते हैं हम, रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था इसलिए हिल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को केल्विन और बेंसन ने डिस्कवर किया था इसीलिए इसका नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। क्या नाम है बेटा? केल्विन बेंसन साइकिल। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन किया बेटा? इसको समझ में आया? हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डेफिनेशन लिख ली थी, आपके पास लिखी हुई है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम जो है फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा और पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिएगा। जो भी हम लिख रहे हैं मैं बता दूंगा क्या कहाँ तक आपको लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो रिएक्शन होती है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन और सेकंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइट रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, ये दोनों टाइम पे परफॉर्म हो सकती है। तो मतलब दिन के टाइम पे भी ये रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन, और लाइट के टाइम पे भी होती है। दिन हो या रात हो दोनों टाइम पे रिएक्शन होगी, लेकिन लाइट रिएक्शन कब होगी? जब इसको सनलाइट मिलती है। तो इस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट, हमेशा लाइट पे ही डिपेंड कर रही है। इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, इसको लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है ये, चाहे सनलाइट मिले चाहे ना मिले दोनों टाइम ये होती है। इसके डिस्कस किया हमने लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उसका नाम है रॉबर्ट हिल, तो इसलिए इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन। ऐसे ही डार्क रिएक्शन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे केल्विन बेंसन, ठीक है, केल्विन एंड बेंसन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं केल्विन एंड बेंसन साइकिल। याद है? समझ में आया? रफ कर दो उसको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो बेटा लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और ये जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन है इनकी साइट क्या है? साइट क्या है? अब मैं बताता हूं आपको साइट का क्या मतलब है। साइट का मतलब बेटा कि ये लाइट रिएक्शन कहां पर होती है और डार्क रिएक्शन कहां पर होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, प्लांट के अंदर ही हो रही है, लेकिन प्लांट के अंदर कहां पर होती है? ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? लाइट रिएक्शन होती है बेटा, लिखना इसके साथ में ही, कहां पर होती है बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। और डार्क रिएक्शन की साइट क्या है? तो डार्क रिएक्शन की साइट है स्ट्रोमा। क्या है बेटा? स्ट्रोमा। क्लियर? समझ में आया तक? साथ ही साथ में ऑक्सीजन, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है बेटा प्लांट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है हमने देखी थी। यहाँ पे लिख दूं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर आपको नहीं याद आ रही हो, या फिर चलो ठीक है अभी बस सुनो, उसके बाद में हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है बेटा? लाइट रिएक्शन, ये जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये कहां पर होता है?
तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। अभी हम देखेंगे, ये सब नाम आपको देखना है कि थाइलेकोइड कहाँ पर प्रेजेंट है और स्ट्रोमा क्या होता है, ये अभी आपको नजर आएगा। ठीक है, हम आगे यही पढ़ने वाले हैं। तो बस आप इतना समझना है कि ये लाइट रिएक्शन वाला पार्ट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में, और ये डार्क रिएक्शन वाला पार्ट कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में। ठीक है, कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। ठीक है बेटा। अब मैंने उसके बाद में कुछ और पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन में कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, हमें जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मिलती है, अभी हम देखेंगे रिएक्शन में, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो जब भी बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, तब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हो कि बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑक्सीजन फॉर्म हो गई यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म होती है, हमेशा लाइट रिएक्शन वाली में। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ बनती है हमेशा, तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे, डार्क रिएक्शन के टाइम पे नहीं बनती है, लाइट रिएक्शन के टाइम बनती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि एटीपी कहाँ बनती है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में, तो एटीपी कहाँ बनती है बेटा, लाइट रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में और क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना है लेकिन स्पेस नहीं है, चलो मैं लिखता हूँ आगे। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, आप नीचे लिखना, मैं इसको नहीं है स्पेस इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। लाइट रिएक्शन। ठीक है बेटा, आप क्या करना, आप इधर नीचे लिखना है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर नीचे स्पेस नहीं है। तो एटीपी फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ में यहां पर होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन में साइड देख ली हमने, स्ट्रोमा होती है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे क्या होता है बेटा, फूड का फॉर्मेशन। फूड जो है उसका फॉर्मेशन इस डार्क रिएक्शन में होता है, फूड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या जो फूड का प्रोडक्शन है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है बेटा, फूड। और फूड कौन से वाले रिएक्शन में बनता है, हमेशा डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये था मेन फोटोसिंथेसिस का पार्ट की फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है बेटा, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है हमेशा, और डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस और या फिर एब्सेंस दोनों में हो सकती है। लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तभी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है ना। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। अब ये जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहां से क्या रिलीज होंगे बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस कब बनती है, ऑक्सीजन गैस इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से बनती है। कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे ब्रेकडाउन होते हैं, तो लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, साइड क्या है लाइट रिएक्शन की, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे कि ऑक्सीजन गैस कौन से रिएक्शन में रिलीज होती है, तो हमेशा लाइट रिएक्शन में रिलीज होती है। और कैसे रिलीज होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से रिलीज होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है बेटा, H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है सनलाइट एनर्जी के थ्रू, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है अलग।
ठीक है। साथ ही साथ में एटीपी का फॉर्मेशन भी कहां पर होता है, इसी लाइट रिएक्शन में। अब ये एटीपी क्या है बेटा, इस एटीपी को बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको नाम नहीं याद है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, छोटा सा देख लेना आप। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है बेटा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी सेल्स के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है, हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है सेल्स के अंदर, वो बनती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और इस एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो एटीपी कहाँ बनती है, एनर्जी जितनी भी होती है कहाँ बनती है, हमेशा लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन की साइट है स्ट्रोमा, और डार्क रिएक्शन में हमेशा फूड का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर हम ये सोचें कि बस लाइट रिएक्शन वाली हो जाए प्लांट के अंदर और फूड बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा लाइट रिएक्शन के बाद में डार्क रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने लाइट रिएक्शन, हमने डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया। लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ ब्रेक डाउन होता है बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में ब्रेक डाउन होते हैं, है ना। और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, ये दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल टूटता हुआ, जब भी वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है उसकी साइट क्या है, मतलब कहां पर होती है लाइट रिएक्शन, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं यहां पर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन में रिलीज होती है, तो हमेशा लाइट रिएक्शन में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एटीपी या एनर्जी कहाँ बनती है, फोटोसिंथेसिस की किस रिएक्शन में बनती है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में, तो हमेशा लाइट रिएक्शन में। क्लियर। डार्क रिएक्शन की साइट है स्ट्रोमा, और साथ ही साथ जितना भी फूड बनता है प्लांट्स में वो बनता है डार्क रिएक्शन के अंदर। मैं रफ करता हूं उसको। अब हम एक बार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती क्या है, ठीक है बेटा। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती क्या है, हम देखते हैं उसको एक बार। अगर आपको नहीं याद है तो लिख लेना, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जरूरत होती है CO2 की, ठीक है, प्लस H2O की, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। बनता क्या है, C6H12O6। अब बेटा ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। मैं आपको यहां पर भी क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए मैंने पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं लिखी है, बताता हूं आपको। ये होता है बेटा C6H12O6, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल शुगर। और क्या बनता है, तो 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। मेरे यहाँ पे आगे स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने ये नीचे लिखा है, तो आपके पास में स्पेस है कॉपी में, तो आप इसको सीधे लिखना पूरी रिएक्शन को इस तरीके से। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर बेटा, अभी रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है ना, मैंने जानबूझ के रिएक्शन आधी लिखी है। क्या बनता है बेटा क्वेश्चन, ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट की, क्या है, मेन प्रोडक्ट इसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए कितने, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बन रहा है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, इसी कार्बोहाइड्रेट को तो फूड बोलते हैं हम। प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो क्या है, यही तो है फूड, है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो मिलता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने CO2 और H2O मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो बेटा कितने, 6 CO2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और 12 H2O मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। क्लियर, 6 CO2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और 12 H2O मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। आपकी बुक के अंदर अगर यहाँ पर 6 H2O दिख रहा है आपको तो वो पुरानी रिएक्शन है बेटा, ठीक है। आपके बुक के अंदर अगर यहाँ पे आपको 6 H2O दिख रहा है तो वो पुरानी रिएक्शन है, ये एडवांस रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। तो यहाँ पर 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, 12 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। ये क्या है बेटा, H2O वाटर, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनता है बेटा, वाटर के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। और किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। हमने यही लिखा था डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये है बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि हम इस तरफ जो लिखते हैं रिएक्शन के इस तरफ, एरो के जो इस तरफ लिखते हैं वो क्या होता है, ये होता है बेटा रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या होती है बेटा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ये तो आपको पता होगा ना, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं, है ना। तो बेटा ये जो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं, एक तरह से आप समझ लो कि रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए चाहिए। और जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट C6H12O6, इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। नहीं याद है तो लिख लेना यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। O2 है बेटा ऑक्सीजन, हमेशा फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, देखो, ठीक है। और क्या रिलीज होते हैं, वाटर, इसलिए फोटोसिंथेसिस कौन साइकिल के लिए, वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस जितना कम होगा, वाटर बारिशें उतनी कम होगी, जिसलिए जिस जगह पर ज्यादा प्लांट होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि H2O भी रिलीज होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल भी तो रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कई बार प्लांट की लीफ की सरफेस पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, तो वो क्या होती है, वाटर ही तो होता है बेटा। ये वाटर इसी फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है, ठीक है। लिखो उसको। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ध्यान सुनना बेटा लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें हमने आज के लेक्चर में। नोट्स को अच्छे से लिखना, और कुछ ऐसे पॉइंट है आपको जो नहीं याद रहे, मैंने बोला है लेक्चर में, अगर आपको नहीं याद रहता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख लेना ताकि आपको वो याद रहे। आपके नोट से आप किसी तरीके से भी लिखोगे, आपको याद रहने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, है ना। जितने कंटेंट हम पढ़ा उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं MCQs, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए मॉड्यूल के पीछे, ट्राई योरसेल्फ एक्सरसाइज में, है ना। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा इसके बाद, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड लक।